बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा हुआ। यूपी में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश रची गई। पर्दाफाश हुआ कैसे नेपाल के रास्ते अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। जलालुद्दीन पर 50 बड़े खुलासे आपको हैरान कर देंगे। छांगुर को यूं ही जल्लाद नहीं कहा जा रहा है। अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का नेटवर्क कई देशों तक फैला है। अब आपको एक एक कर दिखाते हैं कि जलालुद्दीन पर 50 बड़े खुलासे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर सनसनीखेज खुलासा बताता है कि उसका नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी में अवैध धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का जांच एजेंसी को शक है। 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग का हिसाब मिल चुका है। 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फंडिंग के लिए काठमांडू सहित नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। इन अकाउंट में धर्म परिवर्तन करने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे जलालुद्दीन तक पहुंचा दिए। 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग, 200 करोड़ की फंडिंग का मिला सबूत। नेपाल के जरिए 300 करोड़ का लेन देन। नेपाल में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। पाकिस्तान, दुबई, सऊदी, तुर्की से मिला फंड। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर पैसे ट्रांसफर किए। कैश डिपॉजिट मशीन यानी सीडीएम का भी इस्तेमाल किया गया। काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है। कोर्ट ने एटीएस के साक्ष्यों के आधार पर उसको, जो मुलजिम है, उसको 1 हफ्ते के पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया है। उस पुलिस कस्टडी रिमांड में एटीएस जो है एविडेंसेस का कलेक्शन कर रहे हैं, जो रिकवरीज हैं वो सब कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी इसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा वहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँचेगी और जो दोषी आदमी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध धर्मांतरण गैंग के लेन देन का खुलासा जांच एजेंसियों के लिए भी चौंकाने वाला है। ये बात अब तक सामने आ गई है कि नवीन ने कई वोस्ट्रो अकाउंट खोल रखे थे जो बहुत ही बड़े कारोबारी इस्तेमाल करते हैं। आखिर नवीन के पास ऐसा कौन सा कारोबार था जिसके लिए उसको वोस्ट्रो अकाउंट्स की जरूरत पड़ रही थी। करोड़ों रुपए इन खातों में विदेशों से जमा कराए गए हैं, निकाल कर कहां खर्च किए गए हैं। यही नहीं, भारत से भी कुछ रकम इन विदेशी बैंक खातों में जमा कराई गई है। सऊदी अरब के शारजाह, यूएई, दुबई के मशरेक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक मिला नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के इस रैकेट में कैसे लेन देन हुआ। ये जांच अब एक बहुत ही गहन जांच बनती चली जा रही है। एक खुलासा ये भी हुआ है कि कुछ नेपाली बैंक्स में भी विदेशों से रकम जमा कराई गई है, जहां पर नेपाली करेंसी में उसको विड्रॉ किया गया है और फिर भारतीय करेंसी में चेंज कर बलरामपुर पहुंचाया गया है, जिसको अवैध धर्मांतरण रैकेट इस्तेमाल कर रहा था। जाहिर है खुलासे आपको हैरान कर सकते हैं, क्योंकि जलालुद्दीन अवैध धर्मांतरण का वो जल्लाद है जिसके तार खाड़ी देशों तक फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के गुरुग्राम